सिविल स्टैप के सभी विद्यार्थियों को मेरा यानी योगेश का स्नेह भरा नमस्कार। दोस्तों, आप में से जो जो स्टूडेंट्स जो है टीचिंग के एग्जाम्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप सबके लिए बहुत बड़ी जो है कल खुशखबरी आई है कि हिमाचल प्रदेश का टेट का जो एग्जाम है उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो इस एचपी टेट के एग्जाम में जो दोस्तों लास्ट ईयर्स में एग्जाम है उसमें करंट अफेयर का जो सेक्शन है, तो उसमें से किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह से आप तैयारी करें और दोस्तों जो है किस तरह से है सिविल स्टैप हिमाचल आपकी हेल्प करेगा, उसके बारे में है आज हम हमारे इस सेशन में जो है बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप जो है एचपी टेट अगर आप ऑलरेडी दोस्तों जो है आपने बीएड की है तो बहुत जो है जल्दी है आप इसको फिल कर दीजिए, और क्योंकि एक सुनहरा मौका है दोस्तों और इसका रिजल्ट बड़ी जल्दी आएगा और बहुत जल्दी है आप एक सरकारी अध्यापक के पद पर हैं, वो जो है तैनात हो जाएंगे, आपको एक नौकरी मिल जाएगी। तो चलते हैं करंट अफेयर के ये जो लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस आने की जो संभावनाएं यहां पर होती हैं, तो किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपको पढ़ने चाहिए और वो जो है आपके एग्जाम में आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो मैंने इसके सेक्शन वाइज है इसको अलग अलग कर लिया कि कौन कौन से सेक्शन से ज्यादा करंट अफेयर आपको आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो जुड़े है अपॉइंटमेंट। दोस्तों, अपॉइंटमेंट का मतलब है जैसे किसी भी प्रदेश का कोई नया मुख्यमंत्री बना हो, या फिर हमारे बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे डिफेंस से जुड़ी हुई, हमारी आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से। दोस्तों, इसके अलावा जो है हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल है, हमारे स्टेट का जो मंत्रिमंडल है, और अंतरराष्ट्रीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितनी भी ये नई नियुक्तियां होती हैं दोस्तों ये बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, और लगभग पिछले लगभग 8 से 10 महीने की सारी ये जो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हैं हमें जरूर पता होनी चाहिए। दूसरा जो है इसमें जो महत्वपूर्ण जो समिट्स या फिर हम मीटिंग्स बोल देते हैं, जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे खास तौर पे यहां पर मैं जिक्र करूंगा G20 का, G7 का दोस्तों। इसके अलावा मैं बात कर सकता हूं सार्क की, एससीओ की, इसके अलावा और बहुत सारी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं क्वाड की बात कर सकता हूं। तो इनकी जो एनुअल समिट्स हैं वो कहां कहां पर हो रही हैं, उनके वेन्यूज बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे G20 की बात करूं तो अगले वर्ष वो भारत में होने वाली है, और साथ ही साथ मैं कहूंगा दोस्तों इनका जो थीम हो या कोई स्पेसिफिक यहां पर कोई महत्वपूर्ण कोई डिसीजन लिया गया हो तो वो भी साथ साथ हमें जरूर पढ़ना पड़ेगा। फिर तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ा। तो ये चाहे सरकारी हमारी केंद्र सरकार की कोई भी जो है पॉलिसी प्रोग्राम हो, चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम हो, तो बड़ी सारी स्कीम, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं कोई भी दोस्तों जो बिजली परियोजना की बात कर सकते हैं, जल जीवन मिशन की बात कर सकते हैं, जनधन योजना की बात कर सकते हैं, अटल मिशन योजना की बात कर सकते हैं, और इसके अलावा दोस्तों जो है कई महत्वपूर्ण स्कीम्स जो रिसेंटली ही शुरू हुई हो, पिछले 8-10 महीनों में ही हमारी केंद्र सरकार या हमारी राज्य सरकार ने शुरू की हो, तो वो हमारे लिए थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो खास तौर पे अगर कोई भी जो एजुकेशन से जुड़ी स्कीम्स हैं वो थोड़ी सी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए हो जाती हैं। फिर फोर्थ जो पॉइंट है वो स्पोर्ट्स है। तो दोस्तों स्पोर्ट्स में कई तरह के प्रश्न मैंने देखा है पूछे गए हैं, खास तौर पे यहाँ पर जो अपकमिंग जो दोस्तों जो बड़े सारे टूर्नामेंट्स हैं उनके वेन्यूज जो है बड़े ज्यादा है पूछे गए हैं, जो मैंने एचपी के टेट के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में देखे। जैसे कि तो कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर होंगी, जैसे इसी साल वो होने वाली हैं, एशियन गेम्स कहां पर होंगी, आने वाले दिनों में जो है ओलंपिक्स कहां पर होगी। तो दोस्तों ये बड़े महत्वपूर्ण जो वेन्यूज हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स में खास तौर पे भारत में जो हमारे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट हो, हमारा टेनिस हो, बैडमिंटन हो, दोस्तों इसमें अगर कोई प्रमुख जो रिसेंटली हमने ट्रॉफी जीती है और उसमें सबसे जो बेस्ट जो प्लेयर है जिसको अवार्ड मिला है, जैसे आजकल तो लोकल कई सारी ट्रॉफीज जैसे आईपीएल है दोस्तों, और नेशनल हॉकी या फिर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप, खास तौर पे जिसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में ही हुआ हो या हिमाचल प्रदेश की टीम ने जीता हो, तो वो भी हमारे लिए काफी जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। फिर इसके बाद जो है मैं एग्रीमेंट्स का जिक्र करूंगा। एग्रीमेंट्स जैसे अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट्स खास तौर पे दोस्तों होते हैं, जैसे एग्जांपल पे भारत और यूएई के बीच रिसेंटली एग्रीमेंट हुआ था ताकि यूएई में भारत जैसे ही आईआईटी के जो संस्थान है स्थापित किए जा सकें। इसके अलावा हमारे बहुत सारे नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की भी स्थापना है यूएई की सहायता से हम भारत में कर रहे हैं।
तो इस तरह से भारत यूएसए, भारत यूएस, तो ये एग्रीमेंट किसी भी तरह के हो सकते हैं। ये इकोनॉमिकल हो सकता है, ये टेक्नोलॉजिकल हो सकता है दोस्तों, ये डिफेंस वाइज भी हो सकता है। हम कोई नए हथियार, कोई नए जहाज हैं किसी कंट्री से हैं, उनको इंपोर्ट कर रहे हो, तो किसी भी तरह का जो एग्रीमेंट जो रिसेंटली हुआ है वो भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है जी। फिर इसके अलावा डिफेंस से ही जुड़ी बड़ी सारी जो बायलेटरल या फिर मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस हैं, बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए। और जो अक्सर जो है भारत बांग्लादेश, भारत फ्रांस दोस्तों, भारत श्रीलंका, इस तरह की बायलेटरल एक्सरसाइज है उन्हें कंडक्ट करता है, तो इनका वेन्यू के साथ साथ उनका नाम भी हमें यह साथ साथ है याद करना होगा। यहां पर जब मैं डिफेंस की बात कर रहा हूं तो दोस्तों इसमें मैं बात ये भी कर सकता हूं कि अगर भारत ने कोई नई जो कोई मिसाइल है लॉन्च की हो, उसकी टेस्टिंग की हो, और उसकी टेस्टिंग कहां पर की गई है, कौन से जो है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा है उसकी टेस्टिंग की गई है। इसके अलावा जो है मैं बात कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर अलग से तो नहीं लिखा, मैं इसके साथ ही लिख देता हूं दोस्तों, अगर मैं स्पेस से जुड़ी जो एक्सरसाइजेस हैं, जो भी हमारे नए सैटेलाइट्स हैं इसरो द्वारा जो स्थापित किए जाते हैं अंतरिक्ष में, तो उनसे जुड़े भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं जी। फिर जो बड़े सारे इंडेक्सेस जो है हर साल बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लॉन्च करती है, जैसे कि इंडेक्सेस का मतलब जैसे कि दोस्तों हम बात कर सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में कौन से कंट्रीज बेटर हैं, पासपोर्ट इंडेक्स किस कंट्री का ज्यादा पावरफुल है, फिर इसके अलावा कहां पर जो है गरीबी के खिलाफ अच्छे से है जो है काम किया गया, कहां पर ज्यादा डेवलपमेंट, कहां पर ज्यादा जो है स्टार्टअप्स की शुरुआत हुई। तो इस तरह के बड़े सारे जो इंडेक्सेस हैं जिसमें भारत का जो रैंक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये हमारी कुछ मैंने देखी जो करंट से जुड़ी 8-9 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। इसके अलावा कुछ स्टैटिक के भी पढ़ा जाते हैं, जैसे कि भारत के अन्य अन्य जो स्टेट्स के दोस्तों डांसर्स हैं कि भांगड़ा कहां पर होता है, नाटी कहां पर होती है, कथकली कहाँ का डांस है दोस्तों, ये डांसर से जुड़े प्रश्न मैंने देखे। फिर भारत और दोस्तों खास तौर पे जो नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल्स हैं कभी पूछ ली जाती हैं, या फिर कोई ऐसा देश जहां पर रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री या कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट समिट्स ऑर्गेनाइज हुई हो, तो उस कंट्री का कैपिटल भी पूछने की आशंका हमेशा रहती है। फिर दोस्तों डेज टू रिमेंबर, बड़े महत्वपूर्ण डेज हैं, है तो बहुत ज्यादा। आप सोच रहे होंगे कि सर इतने डेज कैसे याद करें, तो इनको भी जो है हमारी जो टीम है आपको याद करने के फॉर्मूलाज बताएगी, शॉर्टकट्स बताएगी। लगभग 70 से 80 ऐसे डेज हैं जो आपको इसके लिए याद करने पड़ेंगे। जैसे आज जब आप इसको 1 जून को देख रहे हैं तो आज इंटरनेशनल मिल्क डे है, तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय दूध दिवस। तो बड़े सारे शॉर्टकट्स हैं जिनसे आप आराम से इसे याद कर पाएंगे। फिर बड़ी सारी महत्वपूर्ण बुक्स, चाहे वो दोस्तों ऑटोबायोग्राफीज की बात करूं, चाहे वो कुछ हमारे पास्ट में कुछ ऐसी बुक्स जिन्होंने किसी ना किसी वजह से अवार्ड लिया, या फिर प्रेजेंट में भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हो सकती हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोल सकता हूं कि अभी रिसेंटली ही जो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है लिटरेचर में प्राइज है दोस्तों, जिसका नाम हम बोलते हैं इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज। तो ये जो इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज है, क्योंकि अब पहली बार एक भारतीय लेखिका को जो है दोस्तों उनके नॉवल को जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है, जिसका नाम है रेत की समाधि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं द टॉम्ब ऑफ द सैंड, तो उसको लिखा गया, वो पहली बार है ऐसा किसी भारतीय लेखिका को मिला है, तो गीतांजलि श्री को। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरह से बुक्स एंड ऑथर्स भी। और जो है इसके अलावा दोस्तों अन्य बहुत सारे करंट अफेयर हैं जो इनको छोड़कर भी हमें पढ़ने हैं। तो पिछले 8 से 10 महीने का जो करंट अफेयर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये आपके एचपी टेट में जो 10 से 12 नंबर है श्योर होने की दोस्तों ये गारंटी ले लेता है। तो हमारे साथ जो है हम जो है आने वाले दिनों में आपके लिए बड़े सारे इंपॉर्टेंट जो है इसके लिए प्रोग्राम्स हैं चलाने वाले हैं। तो आप सिविल स्टैप हिमाचल के साथ अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो इसे जोड़ लीजिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी हुई और जितनी भी जो नई इंफॉर्मेशन हैं वो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। सिविल स्टैप हिमाचल की जो पूरी टीम है चाहती है कि दोस्तों आप अपनी जिंदगी में सफल हों और ज्यादा तरक्की करें, और दोस्तों हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।